तो इनका शेयर डबल हुआ है। लास्ट ईयर इनका शेयर 44 रुपीज़ का था, जो आज मार्केट के अंदर 9500 रुपीज़ का ट्रेड कर रहा है। आने वाले टाइम में इनके और भी बैक टू बैक लॉन्चेस हैं, तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो इवन आप इस कंपनी का अगर शेयर भी आज ले लेते हैं तो 1-1.5 साल के अंदर आप डबल एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं इसमें। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग रियल एस्टेट कंपनी, दैट इज टार्क द अनंतराज कॉर्पोरेशन लिमिटेड। फाइनेंशियल उनके प्रोजेक्ट के बारे में, दैट इज टार्क त्रिपुंद्रा कंपनी है। तो टॉकिंग अबाउट द बिल्डर, एक A+ ग्रेड का लिस्टेड डेवलपर है विच इज वर्किंग इन द इंडस्ट्री फ्रॉम मोर देन 4 डेकेड्स। 40 साल से एक्सपर्टीज है इनकी। दिल्ली के अंदर अलग अलग जगह पे काफी अपने इनके लैंड्स हैं। द अनंतराज कॉर्पोरेशन की बात करूं तो आप टार्क अगर लिखेंगे, शेयर मार्केट में लिस्टेड कंपनी है। एंड लास्ट अगर मैं इनका 1 साल की बात करूं तो इनका शेयर डबल हुआ है। लास्ट ईयर इनका शेयर 44 रुपीज़ का था, जो आज मार्केट के अंदर 9500 रुपीज़ का ट्रेड कर रहा है। अगले टाइम में इनके और भी बैक टू बैक लॉन्चेस हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो इवन आप इस कंपनी का अगर शेयर भी आज ले लेते हैं तो 1-1.5 साल के अंदर आप डबल एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं इसमें। सो टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, दैट इज टार्क त्रिपुंद्रा। त्रिपुंद्रा का मतलब होता है दैट इज रिलेटेड टू द शिव जी। सो शिव जी का जो तिलक करते हैं उसको हम लोग त्रिपुंद्रा बोलते हैं। तो वहां से इसको इन्होंने एक स्पिरिचुअल नेम दिया है इस प्रोजेक्ट को। सो टॉकिंग अबाउट द लोकेशन ऑफ दिस प्रोजेक्ट, तो ये जो मेरा प्रोजेक्ट है दिस इज लोकेटेड इन मेन बिजवासन रोड में लोकेटेड है एंड इट फेसेस टूवर्ड्स 2200 एकर्स ऑफ पुष्पांजलि ग्रीन्स। तो बहुत ही सेंट्रिक लोकेशन है, बहुत ही इक्विडिस्टेंट लोकेशन है। अगर मैं दिल्ली, साउथ दिल्ली एयरपोर्ट या गुड़गांव की बात करूं, इन सभी जगह पे आप यहाँ से 10 से 15 मिनट के डिस्टेंस पे आप वहाँ पहुँच सकते हो। काफ़ी सेंट्रिक लोकेशन है। अगर आपका रोज का ट्रैवल है, कभी दिल्ली आना होता है, कभी गुड़गांव जाना होता है, तो 10 मिनट के डिस्टेंस पे आप कहीं पे भी जा सकते हो। इसी के पास में मेन बिजवासन का जो रेलवे स्टेशन है, स्मार्ट रेलवे स्टेशन दिल्ली का जो फर्स्ट आने वाला है, एयरपोर्ट इस प्रोजेक्ट के पास है। इवन अगर आप इस प्रोजेक्ट के टेरेस पे जाओगे तो आपको पूरा एयरपोर्ट का व्यू वहां से मिलता है। सो सेंट्रिक लोकेशन पे ये प्रोजेक्ट है दिल्ली के अंदर। एंड टॉकिंग अबाउट दिस प्रोजेक्ट, टोटल 3 एकड़ का लैंड है जिसके अंदर कंपनी 1.75 एकड़ ओपन रखने जा रही है। ओनली 1.25 एकड़ के अंदर मेरी कंस्ट्रक्शन पार्ट है। सो इन 3 टावर्स के अंदर मेरी ग्राउंड प्लस 10 स्टोरी की बिल्डिंग रहने वाली है एंड जिसके अंदर वी हैव ओनली 127 अपार्टमेंट्स। बिकॉज अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट है तो लो डेंसिटी प्रोजेक्ट है, एज वेल एज कंपनी आपको ऑप्शन दे रही है कि आप अपने घर को कस्टमाइज कर सकते हो। जैसा घर आप चाहते हो, जैसे रूम्स आप चाहते हो, उसको आप कस्टमाइज कर सकते हो। सो इन 128 फैमिलीज के लिए कंपनी ने 70,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस बनाने जा रही है। तो 2 पार्ट में मेरा क्लब हाउस डिवाइडेड है। 40,000 स्क्वायर फीट का एक ग्रैंड क्लब हाउस रहेगा जिसके अंदर मेरी इंटरनल एमिनिटीज रहेंगी। उसके अलावा 30,000 स्क्वायर फीट का कंपनी ने टेरेस के अंदर क्लब एमिनिटीज को डिजाइन किया है इस तरीके से कि आपको व्यूज भी मिले, ग्रीन्स के व्यू, एयरपोर्ट व्यू, और आप वहाँ पे एमिनिटीज भी यूज कर सको। सो 5 टायर ऑफ सिक्योरिटी रहने वाली है। आप इस प्रोजेक्ट के अंदर एंटर करोगे, स्टार्टिंग विद द वाटर बॉडी, पूरी की पूरी एक वाटर बॉडी होगी एंड डबल हाइटेड ग्रैंड एंट्रेंस आपके जो टावर की एंट्रीज है वो बनाई जाएगी। बिकॉज अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट है तो सारी एमिनिटीज हाई स्टैंडर्ड्स की रखी गई है। सेस्मिक 5 की मेरी कंस्ट्रक्शन है, जैसा कि दिल्ली सेस्मिक 4 के अंदर आता है जोन अर्थक्वेक के हिसाब से। तो एक लेवल ऊपर हाई कंस्ट्रक्शन स्टैंडर्ड्स पे सेस्मिक 5 में मेरी कंस्ट्रक्शन को रखा गया है। सो टॉकिंग अबाउट द एमिनिटीज, सो ये जो मेरा प्रोजेक्ट है, जैसा मैंने कहा 70,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस एरिया इन्होंने दिया है, एमिनिटीज को दिया है। तो बी योर किड्स,
बी यू आर एडल्ट, बी यू आर अ सीनियर सिटीजन। तो हर बंदे के लिए अपनी अपनी इसके अंदर एमिनिटीज दी गई हैं और उनको डिजाइन किया गया है। सो स्टार्टिंग विद इंडोर एमिनिटीज, मेरा इंडोर पूल रहने वाला है, क्रिकेट पिच रहेगी, जिम रहेगा, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, ये सारी चीजें रहेंगी इंडोर एमिनिटीज में। इसके अलावा मेरा एक आउटडोर पूल, ओपन जिम, जॉगिंग ट्रैक और मेरा किड्स पूल आने वाला है। इंटरनल एमिनिटीज के अंदर मैं बात करूं तो इसके अलावा मेरा स्पा सर्विसेज, मिनी थिएटर, मल्टीपर्पज हॉल, ये भी इस प्रोजेक्ट में आपको मिलेगा। सो इसके अलावा मेरा ओपन एयर थिएटर, रिक्रिएशनल लाउंज, ऑल डे डाइनिंग, ये सब भी रहने वाला है। अगर आप मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं, तो वी हैव योगा जोन, मेडिटेशन जोन। इसके अलावा मेरे पास बच्चों के लिए किड्स प्ले जोन है, गेम जोन है, इंडोर गेम्स का अलग से जोन बनाया जा रहा है। इसके अलावा मेरा सीनियर सिटीजन्स की मैं बात करूं तो सिट आउट जोन है टेरेस के अंदर। इसके अलावा उनके लिए जोन्स और भी डेवलप करे गए हैं। अगर मैं टेरेस पे आ जाता हूं तो मेरा इसके अलावा ऑब्जर्वेटरी डेक रहने वाला है, ऑर्गेनिक गार्डन रहने वाला है, एक ब्यूटीफुल सा जेन गार्डन आने वाला है और पॉटरी बार और भी काफ़ी एमिनिटीज जो हमें इस प्रोजेक्ट में मिलेगी। सो 70,000 स्क्वायर फीट का आपको क्लब हाउस मिलने जा रहा है। दैट इज अ ग्रैंड क्लब हाउस। अगर मैं 128 फैमिलीज की बात करूं तो 70,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस इज अ मैसिव साइज। और जो आपको एमिनिटीज मिल रही हैं वो मुझे नहीं लगता किसी भी कॉम्पिटिटिव प्रोजेक्ट में आपको मिलेंगी। सो टॉकिंग अबाउट द अपार्टमेंट्स, जैसा मैंने कहा लग्जरी प्रोजेक्ट है, लो डेंसिटी प्रोजेक्ट है। सो इट वुड बी अ कस्टमाइज टेलर मेड अपार्टमेंट्स। कंपनी आपको फुली फिटेड अपार्टमेंट्स देने जा रही है। आपको सिर्फ अपना मूवेबल फर्नीचर लाना है, बेड्स लाने हैं एंड आप उसमें शिफ्ट कर सकते हो। अगर मैं कुछ इसकी स्पेसिफिकेशंस की बात करूं तो इटालियन मार्बल, वुडन फ्लोरिंग, सो फुली फिटेड इक्विप्ड किचन मेरे को मिलने जा रही है, कैसेट एसीज। तो जितनी भी मेरी स्पेसिफिकेशन है वो एक हाई स्टैंडर्ड की स्पेक्स हैं। लाइक कंपनी चाहती तो मुझे एक एसी सस्ता स्प्लिट एसी भी लगा के दे सकती थी, लेकिन दे आर प्रोवाइडिंग द कैसेट एसी बिकॉज कंपनी वांट्स कि जो हमारे कस्टमर्स हैं वो सेटिस्फाइड हो विद द एमिनिटीज एंड विद द थिंग्स। अगर मैं लेआउट्स की बात करूं, वी हैव अ वेरी स्पेशियस लेआउट्स। अगर आप एक्चुअल सैंपल फ्लैट को आके हमारी साइट पे देखेंगे तो 2200 स्क्वायर फीट से मेरा अपार्टमेंट स्टार्ट है एंड 2600 स्क्वायर फीट तक रहता है। दैट इज अ 3+ यूटिलिटी का साइज रहेगा। तो मेरे बहुत अच्छे रूम्स के साइज निकल कर आ रहे हैं इसमें अपार्टमेंट्स में एंड लोडिंग और जो इसको वेस्टेज कहते हैं वो काफ़ी कम है। लॉन्ग डेक बालकनीज आपको पूरी की पूरी हर फ्लैट में मिलती है। सो ये सब मेरे प्रोजेक्ट की एंड अपार्टमेंट की स्पेसिफिकेशंस हैं। सो लोकेशन जैसा मैंने कहा कि फेसिंग टूवर्ड्स 2200 एकड़ का पुष्पांजलि ग्रीन्स है। तो पॉल्यूशन लेवल्स एंड ग्रीन जोन है, वहाँ पे मोस्टली हमारे फार्म हाउसेस हैं और हाई इनकम जेंट्री जितनी भी है, दिल्ली की जितनी भी जेंट्री है वो वहीं उसी साइड में रहती है। तो वन ऑफ द काइंड एक सोसाइटी बनने जा रही है एंड मुझे नहीं लगता कि आगे भी वहाँ पे कुछ ऐसी चीज बनेगी। सो देयर वुड बी ऑलवेज अ डिमांड सप्लाई का गैप रहने वाला है। दिस इज ऑल अबाउट द प्रोजेक्ट एंड अगर मैं बात करूँ मेरा पेमेंट प्लान जो है, वी हैव अ कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान एंड 2026 के अंदर हम लोग वी आर एक्सपेक्टिंग टू गिव द पोजेशन ऑफ दिस प्रोजेक्ट एंड ये रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट है हमारा। सो कमिंग टूवर्ड्स 9 reasons why we should invest in टार्क त्रिपुंद्रा। सो मैं 9 रीजंस बताऊंगा कि हमें इस प्रोजेक्ट में अपना पैसा क्यों लगाना चाहिए, क्यों हमें यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो फर्स्ट रीजन टू इन्वेस्ट इन दिस प्रोजेक्ट इज बेन कैपिटल। बेन कैपिटल इस प्रोजेक्ट की स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। अगर मैं इस कंपनी के बारे में बोलूं, यू कैन रिसर्च अबाउट दिस कंपनी। अगर ये कंपनी किसी भी जगह पे इन्वेस्टमेंट कर रही है तो आपको सोचना भी नहीं चाहिए कि आप इन्वेस्टमेंट करो उसमें या ना करो। सो दिस इज अ कंपनी जो बहुत रिगरस चीज़ों को चेक करने के बाद ही कहीं पे इन्वेस्टमेंट करती है। तो ये कंपनी इनकी स्ट्रेटेजिक पार्टनर है एंड दे हैव इन्वेस्टेड देयर मनी इन दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। सेकेंड रीजन टू इन्वेस्ट इन दिस प्रोजेक्ट इज इंफ्रास्ट्रक्चरल बूस्ट। जो मेरा एक्सप्रेसवे है, द्वारका एक्सप्रेसवे, वहां से यहाँ की कनेक्टिविटी 10 मिनट की है। तो जैसे ही मेरा एक्सप्रेसवे बनेगा, अभी दिल्ली का पैच जैसा कि बाकी है,
वो पैच रेडी होते ही, कनेक्टिविटी को बूस्ट मिलते ही यहाँ पे गेन आएगा, क्योंकि जो भी लोगों का आना जाना है इस रोड से, इस पर्टिकुलर एरिया से बहुत इंक्रीज होने जा रहा है। थर्ड पॉइंट में बात करूंगा डिप्लोमेटिक एनक्लेव। हम सभी को पता है कि जितना एम्बेसी एरिया है, वी हैव अ डेजिग्नेटेड एम्बेसी एरिया इन दिल्ली, तो वो जितना भी एरिया है गवर्नमेंट हैज प्लान्ड अ डिप्लोमेटिक एनक्लेव नियर द्वारका सेक्टर 21। तो उस जगह पे सारा मेरा एम्बेसीज का जो है मूवमेंट, जो वहाँ के ऑफिसेज हैं वो इधर की तरफ मूव होंगे। तो दिस वुड बी अ फ्यूचर हाईली सिक्योर्ड एरिया। तो यहाँ के जो रेट्स हैं वो काफ़ी पुश होंगे उससे। नेक्स्ट पॉइंट इज थर्ड इज सेंटर, इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, जिसका अभी अभी इनॉग्रेशन हुआ है। पीएम नरेंद्र मोदी ने इसका जो है इनॉग्रेशन करा है अभी अभी। फिफ्थ इज connectivity with metro, connectivity with airport and connectivity with railway station। तो ये जितनी भी चीज़ें जो मैंने बोली, ये 10-10 मिनट में आपके आसपास में अवेलेबल है। एयरपोर्ट IGI इंटरनेशनल एयरपोर्ट 10 मिनट में। अगर आपको रेलवे स्टेशन, जो मेरा स्मार्ट बिजवासन रेलवे स्टेशन, मेन रेलवे स्टेशन 10 मिनट में यहाँ से। इसके अलावा मेरा द्वारका सेक्टर 21 का मेट्रो स्टेशन, वो भी 10 मिनट के डिस्टेंस में यहाँ से है। सो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन कनेक्टिविटी इसको एक बूस्ट दे रही है। सिक्स्थ पॉइंट इज बिजवासन रेलवे स्टेशन को जो रिवैम्प किया जा रहा है, गवर्नमेंट ने वहाँ पे 370 करोड़ रुपए का एक फंड्स प्रपोज करे हैं। सो जो मेरा दिल्ली का रेलवे स्टेशन है, अभी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे काफ़ी लोड है। तो जैसे ही ये रेलवे स्टेशन भी रिवैम्प होगा, क्योंकि ये इस प्रोजेक्ट के पास है, दिस वुड बी अ फर्स्ट वन ऑफ इट्स काइंड रेलवे स्टेशन। सो आने वाले टाइम में हो सकता है कि बहुत मूवमेंट जो है हमारी बिजवासन रेलवे स्टेशन से हो। सो दिस विल ऑल्सो गिव अ बूस्ट टू योर इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट रीजन में आता हूँ सेंट्रिक लोकेशन, विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम गुड़गांव, इक्विडिस्टेंस फ्रॉम दिल्ली एंड इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द्वारका। सो इस प्रोजेक्ट की लोकेशन काफ़ी सेंट्रिक है और उस एरिया में कोई ऐसा प्रोजेक्ट है ही नहीं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो उस पूरे एरिया के अंदर डिमांड सप्लाई का एक गैप है। सबको पता है कि उस एरिया में फार्म हाउसेस हैं, तो उन फार्म हाउसेस के अलावा अगर मैं प्रोजेक्ट की बात करूं तो दिस इज़ द ओनली प्रोजेक्ट अवेलेबल राइट नाउ। तो आने वाले टाइम में अगर किसी को भी कोई अपार्टमेंट लेना है तो वहाँ पे डिमांड ज़्यादा होगी और सप्लाई नहीं होगी। अगर मैं आज की भी बात करूँ तो मोर देन 80% ऑफ इन्वेंट्रीज आर सोल्ड आउट। कंपनी के पास सिर्फ 20% इन्वेंट्रीज बचे हैं। इसके अलावा जो मेरे हायर फ्लोर्स हैं, अगर आज किसी को हायर फ्लोर लेना है, दे हैव टू गो टू द रीसेल मार्केट और वहाँ से उनको परचेज करना पड़ता है। उसमें भी अवेलेबिलिटी के बहुत लिमिटेड चांस बचे हुए हैं। तो दिस इज अ डिमांड सप्लाई गैप जो आपकी इन्वेस्टमेंट को बूस्ट देगा। नेक्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट इज, सो दिस इज अ लश ग्रीन एरिया जहाँ पे आज की डेट में कोई सप्लाई नहीं है। कोई भी, अगर मैं हाई राइज अपार्टमेंट्स की बात करूँ तो किसी भी तरीके की वहाँ पे सप्लाई नहीं है। तो दिस इज अ वन ऑफ इट्स काइंड प्रोजेक्ट एंड वन ऑफ इट्स काइंड एरिया, जहाँ पे आप लोग अगर एनी टाइम एनी डे इन्वेस्ट करोगे तो यू विल गेट अ गुड गेन। सो दीज आर ऑल द 9 रीजन्स आप इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में क्यों इन्वेस्ट करो। सो वी एट टेरा प्रॉपर्टीज, हम लोग टार्क कंपनी के ऑथराइज्ड चैनल पार्टनर हैं एंड वी आर अ दिल्ली रेरा रजिस्टर्ड फर्म। सो यू कैन कॉन्टेक्ट अस फॉर any kind of query on this above number and we would be happy to assist you. Thank you.